आज हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 10। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। अब हम एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा ये x है, या तो हम x के जो कॉफिशिएंट होते हैं या तो हम इन्हें सेम कर सकते हैं, या जो y के कॉफिशिएंट होते हैं हम इन्हें सेम कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, y के कॉफिशिएंट को या x के कॉफिशिएंट में से किसी एक के कॉफिशिएंट को सेम कर रही हूँ। अब जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसे भी आप 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये 3 में नहीं होगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। बट y में देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या मेरा y 4y हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और ऊपर भी 4y था, मतलब मेरे y के एलिमेंट्स, मतलब जो y का कॉफिशिएंट है वो हमारे सेम हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या करा। इक्वेशन नंबर 1 हम ऐसी रहेगी और इक्वेशन नंबर 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2। तो चलिए 2 2 ज़ा 4 4x माइनस 2 2 ज़ा 4 4y 2 2 ज़ा 4 लिख दीजिए 3x + 4y = 10। देखिए प्लस माइनस 4y 4y प्लस का और माइनस तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचे 4x + 3x 7x। यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन 4 और 10 14। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। 14 ऐसे का ऐसे ही, 7 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ के डिवाइड में, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2। क्या आपको समझ में आया x की वैल्यू 2 कैसे। अब ये जो मेरी x की वैल्यू 2 आई है, इस x की वैल्यू 2 को आप या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी एक में पुट कर सकते हैं। तो मैं पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। मैं फर्स्ट इक्वेशन में अपनी x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। तो 3x + 4y = 10। 3 ऐसे ही x की जगह लिख देंगे 2 + 4y = 10। 3 2 ज़ा 6 + 4y = 10। 4y ऐसे ही रह जाएगा, 10 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस का 6 इधर से यहाँ आएगा तो -6 हो जाएगा। 4y = 4, y आ गया 4 मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में, 4 1 ज़ा 4, तो y की वैल्यू हमारी निकली 1। मतलब कि सिंपल सी बात है। पहले हमने क्या करा एलिमिनेशन मेथड में, हमने फर्स्ट एलिमेंट्स को या सेकेंड एलिमेंट्स को उसके मतलब कि x या y के वेरिएबल्स जो हैं हमारे x एंड y हमारे दो वेरिएबल्स हैं, उसके जो कॉफिशिएंट को सेम करा। उसके बाद हमने x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि एक वेरिएबल हमारा कट जाएगा और एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आप इक्वेशन नंबर 1 2 में से किसी एक में पुट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी आपने देखा था एलिमिनेशन मेथड, अब ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया था, जो हमारे वेरिएबल्स थे उनके कॉफिशिएंट को सेम किया था, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिए, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हम या तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे या y की। चलिए देखते हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैंने उठाई इक्वेशन नंबर 1। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ले ली, 2x + 3y = 13। अब मैं यहाँ से निकाल ली हूँ x की वैल्यू, तो चलिए x को यहीं रखेंगे, 13 को यहीं रखते हैं, प्लस का 3y यहाँ तक माइनस का 3y, 2 मल्टीप्लाई में था सो डैट डिवाइड में, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 13 - 3y / 2। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर दूँगी इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, 4x + 5y = 23। 4 ऐसे ही x की जगह लिखेंगे, 13 - 3y / 2 + 5y = 23। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 को हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 2 ज़ा 26, 3 2 ज़ा 6y + 5y = 23। देखिए 26 - 6y - का 5y प्लस का
6 माइनस 5 1y इक्वल टू में 23 माइनस 1y ऐसी रहेगा, 23 भी ऐसी रहेगा, प्लस का 26 यहाँ आकर हो गया माइनस का 26 माइनस 1y इक्वल टू में 23 से 26 गया, बचा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 3। चलिए हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब हम y की वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू में। x हमारा था 13 माइनस 3y अपॉन में 2, x ऐसे ही रहेगा, 13 भी ऐसे ही, 3 ऐसे ही, अब y की जगह हम पुट कर देंगे 3 अपॉन में 2, 13 ऐसे ही, 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2, x ऐसे ही, 13 में से 9 गया 4 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू निकली 2। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हमें इक्वेशन दी होती है उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज़ करके आप x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, सो डैट वो एक वैल्यू आप मतलब नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड करके जो भी हमारी उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसे जो हमने उससे पहले वैल्यू फाइंड की थी उसमें पुट करके उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है आपका एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे कमेंट्स कीजिए।